नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भास्यत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमहोदधिं शिरसा। श्रुतावतार कुंद कुंद देव के आगम का अध्ययन हम कर रहे हैं। कुंद कुंद देव द्वारा रचित 4 आगमों की हम बात कर चुके हैं, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय संग्रह और नियम सार। आज हम बात करेंगे कुंद कुंद देव का जो अष्टपाहुड़ है। दरअसल ये अष्टपाहुड़ कोई एक ग्रंथ नहीं है, ये 8 ग्रंथ हैं। आज से लगभग 400 साल पहले, 400-450 साल पहले एक श्रुत सागर सूरी हुए हैं। श्रुत सागर सूरी ने षट प्राभृत पर टीका लिखी थी, 6 प्राभृत ग्रंथों पर टीका लिखी थी और वह टीकात्मक ग्रंथ वह षट प्राभृत कहलाया और वह प्रकाशित भी हुआ। तो उस समय तक 6 प्राभृत थे। 2 प्राभृतों पे उन्होंने टीका लिखी नहीं या उन्हें उपलब्ध नहीं हुए, कह नहीं सकते, लेकिन उसके बाद 2 प्राभृत और हैं। उन 6 और 2 इन दोनों को मिला के 8 प्राभृत हैं। चूंकि ये आकार में थोड़े छोटे हैं, इतने छोटे भी नहीं, भाव पाहुड़ बड़ा है, मोक्ष पाहुड़ बड़ा है, लेकिन छोटे भी हैं, है ना। तो इन सबको एक जगह संकलित करके इसका नाम दे दिया अष्टपाहुड़, है ना। तो ये वास्तव में एक ग्रंथ नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, कुंद कुंद देव के पंच परमागम, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, पंचास्तिका और अष्टपाहुड़ तो ये ठीक नहीं है। ये अष्टपाहुड़ कोई ग्रंथ नहीं है, 8 पाहुड़ों का मिला के एक संकलन है, एक जगह रख दिए उसकी, इसलिए एक ग्रंथ में आ गए, है ना। 8 ग्रंथ हैं ये, ठीक है ना। और ये अष्टपाहुड़ बहुत महत्व के हैं और इस अष्टपाहुड़ में जो विषय है उसको यदि हम सारे पाहुड़ों का विषय मिला दिया जाए तो आचार्य ने इस पे शिथिलाचार पर चोट की है। और शिथिलाचार पर चोट करने के साथ साथ, है ना, न केवल क्रिया के शिथिलाचार पर बल्कि आध्यात्मिक शिथिलाचार पर भी चोट की है। और चोट ये तो हो गया नास्ति से, निषेधात्मक, और विधेयात्मक क्या किया है कि जब शिथिलाचार पर चोट की है, क्रिया के शिथिलाचार पर और आध्यात्मिक शिथिलाचार पर, तो समर्थन किसका किया है? जो वास्तविक धर्म है, जो वास्तविक रत्नत्रय का मार्ग है, वास्तविक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकतामयी जो मुक्ति का मार्ग है, निश्चय व्यवहारात्मक, है ना, उसका कथन किया है। ठीक है। तो ये जो अष्टपाहुड़ ग्रंथ बहुत अच्छा है। और वास्तव में ये अष्टपाहुड़ में जो पाहुड़ है ना, ये तो जैसे भी शिविर चल रहे हैं, अनेक अनेक वर्ग लगे हुए, वर्ग चल रहे हैं, बाल वर्ग, किशोर वर्ग, उम्र के हिसाब से, तो ये तो पाठशालाओं में पढ़ाना चाहिए, दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, क्योंकि इनकी विषय वस्तु इतनी सरल और इतनी पारमार्थिक है कि गजब है, बहुत गजब है ना। तो ये अष्टपाहुड़ों में हम आज से इन अष्टपाहुड़ों की विषय वस्तु समझेंगे।
इसमें अष्टपाहुड़ के पहले आप नाम जान लें। दंसण पाहुड़, सुत्त पाहुड़, चरित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़ और सील पाहुड़। ये 8 पाहुड़ हैं। इसमें सब मिला के देखा जाए तो इसमें 503 गाथाएं हैं। अब एक एक का तो हम जब जिसका क्रम आएगा बताएंगे। इसकी सबसे शुरुआत होती है दंसण पाहुड़ से। ठीक है। अभी कल हमने जब नियम सार का अध्ययन किया था तो नियम सार में पद्म प्रभमलधारी देव की टीका का तो उल्लेख आया था। आज के विद्वत श्रोमणी डॉक्टर हुकमचंद जी भारी साहब ने भी उस पर टीका लिखी है। किस पे? नियम सार पे। और उस पे अनुशीलन भी लिखा है, 3 भाग उसके प्रकाशित हैं। तो आज मुझे वो भी कहने का भाव आया कि कल समय नहीं बचा था कि वो भी हम उल्लेख कर दें। तो कहने का आशय, नियम सार पे भी लगभग उन्होंने 1400 पृष्ठ लिखे हैं। यानी इस दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने समय सार के अनुशीलन लिखे 5 भाग, प्रवचन सार के अनुशीलन लिखे 3 भाग, नियम सार के अनुशीलन लिखे 3 भाग और तीनों ही ग्रंथों पे टीकाएं लिखी। इस तरह पूरा यदि मिला दिया जाए तो आज मैंने थोड़ा काउंट करने की कोशिश की तो डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब ने 5000 पृष्ठ पे कुंद कुंद आचार्य पे काम किया है। यानी उनके 3 ग्रंथों पे टीका और उन पे अनुशीलन 5000 पृष्ठ लिखे। यदि 5000 पृष्ठ में एक पृष्ठ में यदि अक्षर निकाले जाएं तो 500 अक्षर भी मान के चलो तो 5000 में 500 का गुणा करो तो कितने बैठेंगे? समझ में है ना? 25 लाख। और यदि हम है ना 8 अक्षरों का एक पद माने मध्यम पद और 32 अक्षरों का एक पूरा श्लोक माने तो बहुत जबरदस्त निकलेगा। लगभग 1 लाख श्लोक प्रमाण, लगभग, अब मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, लगभग 1 लाख श्लोक प्रमाण उन्होंने कुंद कुंद देव पर काम किया है ना। खैर, यानी मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक के पूरे इस शास्त्र लेखन, टीका लेखन, इस लेखन परंपरा में कुंद कुंद देव पर यदि सबसे ज्यादा काम किया है, सबसे ज्यादा काम 2000 साल में, तो डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब ने किया है। और इसके लिए उनका जितना बहुमान किया जाए, जितना बहुमान किया जाए कम है। उनकी जो मौलिक रचनाएं हैं वो तो हैं ही, वो समय आने पे हम उनका भी उल्लेख करेंगे। लेकिन कल ये बताना रह गया था नियम सार के प्रसंग में, इसलिए मैंने आज बताया। अष्टपाहुड़ ग्रंथ का भी उन्होंने संपादन किया है। तो अष्टपाहुड़ में सबसे पहला है दंसण पाहुड़। दंसण पाहुड़ जिसे हम संस्कृत में कहेंगे दर्शन प्राभृत। इसमें 36 गाथाएं हैं। जरा हम देखते हैं दर्शन पाहुड़ में क्या है। ये अष्टपाहुड़ बहुत आकर्ष, इस पे हालांकि काम बहुत कम हुआ है। इस अष्टपाहुड़ पे अभी 6 पाहुड़ों पे तो मैंने बताई ही, श्रुत सागर सूरी ने टीका लिखी है। और इसके अलावा पंडित जयचंद जी छावड़ा, पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब ने भी इस अष्टपाहुड़ पे भाषा बचनिका लिखी है। जब मैं शुरुआत में द्वादशांग का स्वरूप बता रहा था तब मैंने उल्लेख किया था इसका। तो बहुत अच्छी टीका है पंडित जयचंद जी छावड़ा की, वो भी पढ़ने लायक है। तो इस सबसे पहला है दर्शन पाहुड़। अब ये दर्शन पाहुड़ बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक इस दृष्टि से है कि आज जो भी सम्यक दर्शन के गीत गाए जाते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, छेड़ालाकार ने लिखा है ना। तो ये जितनी भी सम्यक दर्शन के विषय में जितना जितना भी बाद में लिखा गया, समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रापकाचार्य के पहले 40 है ना श्लोकों में सम्यक दर्शन का वर्णन किया, सम्यक दर्शन अधिकार, तो उसका भी मूल यही है ना। और एक चीज और मैंने देखी कुंद कुंद के आगम में और खास तौर से इस अष्टपाहुड़ में, आचार्य को सम्यक दर्शन का बहुमान करने के लिए, उसका महत्व बताने के लिए किसी प्रसंग की जरूरत नहीं है। 8 पाहुड़ों में आप जाएंगे, मोक्ष पाहुड़, भाव पाहुड़ है ना, वो सम्यक दर्शन के तो जगह जगह पे गीत गाते हैं, जगह जगह पे गीत गाते हैं। यदि आप पूरी चारों अनुयोग में जो हमारे शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों को खोलकर देखें तो शास्त्र में यदि सबसे ज्यादा महिमा किसी की गाई गई है,
सबसे ज्यादा समय आचार्यों ने किसी की भक्ति में दिया है, महत्व को बताने में दिया है, तो वो सम्यक दर्शन है। प्रकरण बदल जाता है, अनुयोग बदल जाता है, आचार्य बदल जाते हैं, समझ में आए ना, सब बदल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती। वो क्या है? वो है सम्यक दर्शन का महात्म, सम्यक दर्शन की महिमा। और उस सम्यक दर्शन की महिमा को भी इस युग में यदि सबसे पहले किसी ने प्रतिष्ठित किया, लिपिबद्ध किया, तो वो आचार्य कुंद कुंद थे। वो लिखते हैं, दंसण मूलो धम्मो उबिठ्ठो जणवरे ही शिष्याणाम तमसो ऊण सकंडे दंसण हीडोड़ बंदिब्बो। क्या लिखते हैं कि सुनो भैया, ये सूत्र वाक्य है आचार्य का। इस दर्शन पाहुड़ में लगभग 5 ऐसे वाक्य हैं जो सूत्र वाक्य की तरह चलते हैं। एक तो अभी मैंने बोल दिया, दंसण मूलो धम्मो, धर्म का जो मूल है वो दर्शन है। दर्शन से अर्थ है श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, समझ में आया ना। दर्शन का अर्थ मुनि मुद्रा भी लिया जाता है, आगे एक गाथा में लिया है, वहां भी हम आएंगे, लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है। दर्शन पाहुड़ पूरा यदि ग्रंथ का प्रकरण लिया जाए तो ग्रंथ प्रकरण में दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन है ना। तो आचार्य कहते दंसण मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। और आगे मूल यानी जड़ है। और आगे की गाथाओं में, इसके बाद तो नहीं, आगे और गाथाएं आई हैं, उसमें उन्होंने इस दृष्टांत को और भी घटाया। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, उसका शाखा परिवार नहीं होता, वृक्ष परिवार, वृक्ष परिवार मतलब दुख, वृक्ष का परिवार क्या होता है? उसका तना, उसकी टहनियां, शाखाएं प्रशाखाएं, उसके फूल, उसके फल, ये उसका परिवार है वृक्ष का। तो कहते जैसे मूल के बिना वृक्ष और उसका परिवार नहीं होता, ऐसे ही सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। इसके बिना ज्ञान, चारित्र, है ना, चारित्र में भी व्रत, है ना, तप, कुछ भी नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना कोई ज्ञान नहीं होता, कोई चारित्र नहीं होता, है ना, कोई तप नहीं होते, कोई मुनि दशा नहीं होती, कोई गृहस्थ दशा नहीं होती, कोई श्रावक नहीं होता, कोई ऐलक नहीं होता, कोई क्षुल्लक नहीं होता, कुछ नहीं होता। सबसे पहले धर्म में यदि कुछ होता है तो सम्यक दर्शन होता है। धर्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में यदि सबसे पहले कुछ होता है तो सम्यक दर्शन होता है। और इसके लिए लिखा आचार्य ने 21वीं गाथा के पद में, सोबाणम पढ़म मोक्षस, ये सम्यक दर्शन मोक्ष का प्रथम सोपान है। सोपान मतलब प्रथम श्रेणी। और ये बात उन्होंने एक जगह नहीं लिखी, कई जगह लिखी है। मोक्षस पढ़मम सोबाणम, सोबाणम पढ़म मोक्षस, ऐसे आगे आगे भी लिखा है। यानी जो छेड़ालाकार ने लिखा है ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक त्वान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। दौलत राम जी की एक एक पंक्ति ये कुंद कुंद आचार्य की गाथाओं से अनुप्रमाणित है, उनकी गाथाओं से निकली है ये चीज। दौलत राम जी ने तो एक बार लिखा, कुंद कुंद देव ने उस समय 2000 साल पहले कई जगह ये बात लिखी कि यह प्रथम सोपान है, सोबाणम पढ़म मुखस, ये प्रथम सोपान है। तो जैसे बीज का वृक्ष होता है, सबसे पहले बीज ही होता है, बीज में से ही सारी चीजें निकलती हैं। यदि खूब आप जमीन उपजाऊ कर दो, मुलायम बना दो, लेकिन बीज नहीं है तो वृक्ष होगा, फल मिलेंगे? ऐसे कहते सम्यक दर्शन रूपी बीज नहीं है तो कोई खूब पढ़ ले, कोई 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कर ले, खूब व्रतादि का पालन कर ले, उग्र से उग्र तपस्चरण कर ले, तब भी मुक्ति के मार्ग में अभी एक कदम भी उसने बढ़ाया नहीं है, क्योंकि उसकी प्रथम श्रेणी तो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। तो आचार्य मंगलाचरण करने के बाद दूसरी ही गाथा में इस बात को स्थापित करते हैं कि दंसण मूलो धम्मो, है ना, उबेठो जिणबरे ही शिष्याणाम, ऐसा जिन बरेंद्रों ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया है। जिन बरेंद्र मतलब तीर्थंकर। ये तीर्थंकर अरहंत देव के शिष्य कौन होते हैं? है ना, उनके प्रमुख शिष्य तो गणधर होते हैं। तो गणधरों को ये उपदेश दिया है और गणधरों ने हमें उपदेश दिया है ना, मतलब आचार्य परंपरा को, और आचार्यों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। तो उस दृष्टि से हम सब उनके ही शिष्य हैं, भगवान के, है ना, इस परंपरा की दृष्टि से उनसे सीखा ना।
तो आचार्य कहते हैं कि तीर्थंकरों ने, जिन वरेंद्रों ने अपने शिष्यों को ये समझाया है कि धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। इसलिए सुनो 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 सुनो, कुंद कुंद देव कह रहे हैं भगवान ने गणधर आचार्य को, शिष्यों को समझाया है। तो तम सोऊण सकंडे, एक कान बालो मतलब कर्ण यानी पांच इंद्रिय, पंचम इंद्रिय। तो यदि तुम्हें लगता है कि हाँ तुम सुन सकते हो, तुम संगी पंचेंद्रिय हो, कान वालो सुनो सुनो, तम सोऊण सकंडे, तो सुनो कान वालो सुनो, क्या सुनो, दंसण हीणोण बंदिब्बो, कि सम्यक दर्शन से हीन जो होता है वह बंधन के योग्य नहीं होता। कुछ बात समझ में आ रही है? तो सम्यक दर्शन की बहुत महिमा आचार्य ने इस दर्शन पाहुड़ में गाई है। और अष्टपाहुड़ में आचार्य ने जिस क्रिया के शिथिलाचार पर चोट की है, प्रहार किया है, उसमें उनमें मुख्य रूप से श्वेतांबर थे। समझ में आया ना? क्योंकि कुंद कुंद देव के समय में श्वेतांबर मत बिल्कुल अपना एक अलग स्थापित स्वरूप बना चुका था, एक अलग संप्रदाय बन चुका था। और चूंकि उसमें उदारवादिता थी, उदारवादिता मतलब स्त्रियों को भी मोक्ष होता है, वस्त्र सहित भी मोक्ष होता है ना, परिग्रह भी रख सकते हैं, वस्त्र का परिग्रह रख लो, बर्तनों का परिग्रह रख लो, और ऐसे सब चीज। तो आचार्य ने कहते क्या है दर्शन, सम्यक दर्शन क्या है बताओ तो, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो कहते हैं देखो, सम्यक दर्शन, यहां दर्शन से मतलब मत, जैन मत। किस, क्या है जैन मत? तो आचार्य 14वीं गाथा में लिखते हैं, दुविहंपि गंथ चापम तीसु बिजोवेसु संजमो ठादी राणम्य करण शुद्धे उभसणे दंसणम होई। क्या मतलब? दुविहंपि गंथ चापम, जिसने दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग किया है, तीसु बिजोवेसु, है ना, संयमो ठादी, जो तीनों प्रकार के योगों में संयम पूर्वक स्थित रहता है, मन वचन काय, है ना, और णाणमीकरण शुद्धे उभसणे दंसणम होई, और जो जीव, है ना, णाणमीकरण शुद्धे, ज्ञान और कृत कारित अनुमोदना से शुद्ध रहता है, वह जीव दर्शन है। यानी वास्तविक दर्शन क्या है, जैन मत क्या है, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये जो मुक्ति का मार्ग है, ये क्या है? तो कहते हैं ये वस्त्र सहित ये दर्शन नहीं है। पात्रों में भोजन लेना ये जैन मत नहीं है। समझ में आया ना? परिग्रह सहित होना ये जैन मत नहीं है। जिन्होंने दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर रखा है, जो नग्न दिगंबर संयमी मुनिराज कर पात्री होते हैं, खड़े होकर आहार लेते हैं, ऐसे जो वीतरागी नग्न दिगंबर संत होते हैं, ये जैन मत है, ये दर्शन है। समझ में आया ना? तो यहाँ आचार्य ने जो जी वस्त्र सहित धर्म मानते हैं, जो वस्त्र परिग्रह सहित मोक्ष होता है, ऐसे धर्म की श्रद्धा करते हैं, उसका आचार्य ने निषेध किया और इस बात को मजबूती के साथ स्थापित किया कि परिग्रह से रहित नग्नता ही मुक्ति का मार्ग होता है, नग्न जीव ही मुक्ति के मार्ग में जाते हैं, और ऐसी जो श्रद्धा होता है वो ही सम्यक दर्शन है। परिग्रह सहित, परिग्रह से जो मुक्ति बताए वह तो मिथ्या है। तो ये आचार्य का यहाँ मुख्य स्वर रहा। आचार्य लिखते हैं कि कितने ही जीव हैं, वो टिप्पणी करते हैं कि वह तो दर्शनहीन है, स्वयं सम्यक दर्शन से हीन है, उनको सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सम्यक दृष्टियों से अपने पैर पड़वाते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। और दूसरे वो कि जो जानते हैं भक्त कि ये मिथ्या दृष्टि जीव है, फिर भी वह भय से, लज्जा से, गारव से उनकी वंदना करता है। दोनों तरफ से लिया आचार्य ने। पहला किस तरफ से? पहला इस तरफ से कि हम जानते हैं हम मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन हम भक्तों को कहते सब लोग हमारी पूजा करें, भक्ति करें, स्वयं भ्रष्ट हैं, लेकिन शुद्ध जीवों से अपने पैर पढ़ाना चाहते हैं। और दूसरे वो जानते हैं कि ये महाराज मिथ्या दृष्टि है, ये गुरुजन है, दुनिया कह रही है मिथ्या दृष्टि है, लेकिन फिर भी लज्जा से, अरे यार लोग क्या कहेंगे, भय से समाज से ना निकाल दें,
गारव से गुरु भक्त कहलाना है, जैन कहलाना है, साहब लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, इस उद्देश्य से पैर पड़ता है। तो है तो दोनों ही मिथ्या दृष्टि, ऐसा बंधन करने वाला, ऐसा बंधन कराने वाला भी। तो दोनों के लिए आचार्य क्या लिखते हैं आप देखो जरा, मैं पढ़ के बताता हूं। लिखते हैं, सुनो भैया, जे इसमें है जे ते होंति लल्ल मुआ। देखो, जे दंसणेसु भट्टा पाए पाडंति दंसण धराणम ते होंति लुल्ल मुआ वो ही पुण दुल्लहाते सिम। जे दंसणेसु भट्टा, जो दर्शन में भ्रष्ट हैं, पाए पाडंति दंसण धराणाम, और जो सम्यक दृष्टियों से अपने पैरों को पढ़वाना चाहते हैं, ते होंति लुल्ल मुआ, वे लूले होते हैं, गूंगे होते हैं, वो ही पुण दुल्लहाते सिम। ऐसे जीवों के लिए जो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है, रत्नत्रय की प्राप्ति है, बोधि, वह बहुत दुर्लभ हो जाती है। उनके लिए क्या लिखा, ते होंति लल्ल मुआ। जब हम लोग पढ़ते थे तो ये वाक्य बड़े मजे से बोलते थे, ते होंति लल्ल मुआ, थोड़ा बोलने में मजा आता है ना। तो कहते जो मिथ्या दृष्टि है लेकिन सम्यक दृष्टियों से अपने पैर पढ़ाना चाहते हैं, वो लल्ल मुआ होते हैं, लूले होते हैं और मूक होते हैं, मतलब एक इंद्रिय होते हैं। ना उन्हें बोलने की ताकत मिलती है और ना चलने की ताकत मिलती है। बन जाएंगे पृथ्वी कायक, बन जाएंगे पेड़ पौधे बन जाएंगे, ना बोलने की ताकत और ना चलने की ताकत, ना किसी। बहुत आशीर्वाद देते थे ना, आशीर्वाद देने का कई लोगों को बड़ा शौक होता है, होता कि नहीं। कोई खुश ऐसी जगह पे मान लीजिए हम बैठ जाए कि हर आदमी वहां आए गई, हर आदमी दर्शन करे गई, तो हम उसको आशीर्वाद देंगे। तो कहते सुनो, यदि स्वयं दर्शन से भ्रष्ट हैं और दूसरों से वंदना कराना चाहते हैं, तो कहते ऐसी स्थिति आएगी कि तुम्हारे हाथ होंगे ही नहीं, आशीर्वाद दोगे कैसे। मुंह से बोलते सद्धर्म वृष्टि भव, सम्यक दृष्टि भव, है ना, तुम खुद हो सम्यक दृष्टि। तो कहते ऐसा यदि छल तुम्हारे जीवन में है तो कुदरत तुम्हें ऐसा दंड देगा कि जिन हाथों से तुम आशीर्वाद देते थे वो हाथ भी कुदरत छीन लेगी, और जिन मुंह से आशीर्वाद देते थे वह जुबान भी छीन लेगी, एक इंद्रिय हो जाओगे। ऐसा आचार्य लिखते हैं। लल्ल मुआ, इसका ये मतलब, लल्ल मुआ शब्द का ये भावार्थ है कि एक इंद्रिय हो जाओगे, आशीर्वाद देने लायक बचोगे नहीं, ऐसा आचार्य लिखते हैं। क्योंकि बहुत शौक है ना, तुम सम्यक दृष्टियों से पैर पढ़ाओगे, तुम अपने तो खुद सम्यक दृष्टि हो नहीं। तो ये तो उनकी तरफ से। अब दूसरे वो जीव जो जानते हैं कि ये सामने वाला सम्यक दृष्टि है, फिर भी लज्जा से, भय से, गारव से वंदना करता है किसी ना किसी अपने मानसिक कमजोरी की वजह से, तो उसके लिए कहते हैं, जे भी पढ़ंती चा तेसिम जाणंता लज्ज गारव भयेड़ तेसिम पीड़थि बोहिम पावम अणुमोय माणाणम। और जो जीव उन मिथ्या दृष्टियों को जानते हुए भी लज्जा से, गौरव से, भय से, जानता, जानते हैं तब भी, जे भी पढ़ंती, तब भी उनको पढ़ते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तेसिम पीड़थि बोहिम पावम अणुमोय माणाणम, ऐसे पाप की अनुमोदना करने वालों को भी बोधि की प्राप्ति नहीं होती। कितना कमाल की बात लिखी है आचार्य ने। और आचार्य इससे अधिक क्या कहें, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्थिड़िम्बाणम सिद्धंति चरिय भट्टा दंसण भट्टस्थिड़ि सिंजंती। क्या मतलब हुआ, आचार्य कहते सुनो, दंसण भट्टा भट्टा, जो श्रद्धा से भ्रष्ट है, जो दर्शन से भ्रष्ट है, वह भ्रष्ट है। दंसण भट्टा भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वो वास्तव में भ्रष्ट हैं। दंसण भट्टस्थिड़िम्बाणम, देख लेना, आपको मेरे समझ से चौथी गाथा है, पांचवी गाथा है, आपके भी लिए भी कर ले, तीसरी गाथा है ना, कि दंसण भट्टा भट्टा। पढ़े, थोड़ा शास्त्र खोल के बैठ ले, मैं बहुत सी गाथाएं बोलूंगा, आपको बहुत आनंद आएगा, मुझे तो आएगा। कि सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं, और दंसण भट्टस्थिड़िम्बाणम,
और ऐसे दंसर भ्रष्टों को निर्माण की प्राप्ति नहीं होती। और साहब जो चारित्र से भ्रष्ट है, सिद्धंति चरिय भट्टा, और जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वे सींझ सकते हैं। चारित्र से भ्रष्ट जीव को मुक्ति हो सकती है, बोधि की प्राप्ति हो सकती है, दंसण भट्ट सड़थी सिंझंती, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उनको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। यानी आचार्य ने दो तरह के भ्रष्ट बोले, चारित्र से भ्रष्ट, दर्शन से भ्रष्ट। कोई जीव सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, तत्वों की प्रतीति है, नग्न दिगंबर रूप पर श्रद्धा है, लेकिन भ्रष्ट हो चुका है चारित्र से, तब भी उसे निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ देर की है, फिर से वो चारित्र में स्थित हो जाएगा। लेकिन कहते हैं जो श्रद्धा से भ्रष्ट है ना, उसको कभी निर्माण की प्राप्ति नहीं होगी। कितनी कठिन बात है, सोचो आप। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्ट सड़थि डिब्बाड़म, सिद्धंति चरिय भट्टा दंसण भट्टाड़ सिंझंती। एक दिन मैंने आपको टिप्पणी कही थी कि जरूर आचार्य कुंद कुंद ने जब ये गाथाएं लिखी होंगी, आचार्य को माघ नंदी आचार्य का विचार जरूर आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि चारित्र से भ्रष्ट होने वाले की भी एक काफी जीव हुए जिन्होंने चारित्र से भ्रष्ट हुए, आचार्य माघ नंदी को ले लो। दूसरी वजह से जिन्होंने चारित्र छोड़ा, तो चाहे वो समंत भद्राचार्य, उन्होंने बीमारी की वजह से मुनि धर्म छोड़ दिया था, तो वो भी एक चारित्र से नीचे आना था। तो हम उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते, भ्रष्ट तो ऐसे ही कहते कि काम भोग आदि की वजह से, बहिर्मुखता की इंद्रियों की वजह से जिसने चारित्र छोड़ा हो, तो हम उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते समंत भद्राचार्य को, लेकिन माघ नंदी को भ्रष्ट कहते हैं। तो आचार्य कहते सुनो, एक बार कोई चारित्र से भ्रष्ट हो जाएगा तो वापस सीन जाएगा। माघ नंदी को भी ज्यादा वक्त नहीं लगा दोबारा फिर मुनि बनने में, लेकिन एक बार श्रद्धा से पतित हो गए ना, कहते अब तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। श्रद्धा गई, सब गई। कितना है ना, कितनी बड़ी बात है आचार्य ने, है ना। कहते जो व्यक्ति सम्यक रूपी रत्न से गिर गया, वो तो अब कुछ भी कर ले, कितना ही संयम तप कर ले, उसे कोई ठौर नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी बहुत गजब बात आचार्य यहाँ कहते हैं। अब आचार्य कहते हैं कि साहब चलो ठीक है, हमने मान लिया कि सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, और मुनि मुद्रा जो नग्न दिगंबर मुद्रा से ही धर्म मानता है, उससे ही मुक्ति की प्राप्ति मानता है, वही श्रद्धा सच्ची है। तो एक बात बता दीजिए आचार्य देव खुल के, कि मान लीजिए कोई मुनि नहीं बन पा रहा है, कोई बहुत तपस्रण नहीं कर पा रहा है, तो वो सब मिथ्या दृष्टि होंगे क्या? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसने कहा है, किसने कहा? तो इस बात को समाधान के लिए आचार्य ने एक गाथा लिखी, बहुत बढ़िया गाथा लिखी, आप देख सकते हैं, 22वीं गाथा। और इस गाथा का उल्लेख बहुत आता है, नियम सार में भी इस तरह की गाथा है, और ये भी एक सूत्र जैसा बन गया। इसमें देखो 2 सूत्र मैंने बोल दिए, 3 बोल दिए बल्कि। दंसण मूलो धम्मो 1, दूसरा असंजदी असंजदा ना बंदिब्बो, असंयमी की वंदना नहीं होती 2, ठीक है ना। असंजदो ना बंदिब्बो, असंयमी बंधन के योग्य नहीं होता, 2 सूत्र हो गए। तीसरा दंसण भट्टा भट्टा, जो श्रद्धा से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, 3। अब चौथा इसमें आएगा, जम सक्कई तम कीरई जमणा सक्कई तम च सद्दह माणो, केवली जड़े ही भड़िया सद्दह माणस सम्मतम। ये बहुत अच्छी गाथा है। इसमें क्या लिखा है, जम सक्कई तम कीरई जमणा सक्कई तम च सद्दहणम, कि जितना कर सकते हो वो करें। एक जगह जब श्रवणाचार पर मेरे व्याख्यान चल रहे थे, तो मैंने एक उस पर टिप्पणी की थी, तो 1-2 लोगों ने प्रश्न पूछा था, साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, यहाँ से अर्थ निकलता है। मैंने ये कहा था कि जितना आपकी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, जितना थोड़ा बहुत तप है वो करना चाहिए। भले ही बड़े बड़े तप आपकी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार अभी ना हो, भविष्य में हो, करेंगे, लेकिन बड़े बड़े तप की बात नहीं, छोटा तप भी अपनी शक्ति के अनुसार जो करता है ना, यदि नहीं करता है तो मैंने कहा था ये मिथ्यात्व की निशानी होता है। क्यों? जम सक्कई तम की रही, यहां से वो अर्थ निकलता है
कि यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी कोई थोड़ा भी तप नहीं करता है ना, नियम नहीं लेता, तो उस मिथ्यात्व की निशानी है ये। समझ में आए ना। अब आप कहेंगे त्रेंच और नारकी, अभी वहां जाने दो, हम अभी मनुष्यों की बात कर रहे हैं, जो जीव जैन है, देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं, उनकी बात कर रहे हैं, है ना, और संयोग से सब कुछ मिला है। तो आचार्य कह रहे जम सकई तम की रही, जो हो सकता हो वह करें, जो शक हो वह करें, और जो शक ना हो, जो शक्ति से बाहर हो आपके, तो क्या करें? साहब हम तो नहीं कर सकते, कौन करे, अब बताओ। ना ना ना, ऐसे वचन मत बोलो। जो तप आप नहीं कर सकते तो अपने अंदर में खेद मानो कि हम नहीं कर पा रहे, और उसकी श्रद्धा करें। श्रद्धा करें मतलब हमारे जीवन में ऐसा तपस्या होना चाहिए, और वास्तव में जो तप है वह तप ही जीवन का सुंदरता है, और ये तप से ही निर्माण की प्राप्ति होगी। तप के बिना कभी निर्माण की प्राप्ति आज तक किसी को नहीं हुई। तप तो करना ही पड़ता है। अब वो बात अलग है कि तप सुनते ही अपने दिमाग में जो परिकल्पना बनती है वो शरीर को सुखाना, है ना, वो तो सब उसके साथ में होता है। लेकिन तप मतलब इच्छाओं का निरोध करना। इच्छाओं का निरोध करना ये तो हो गया नास्ति से। अस्ति से क्या होगा? अपने स्वरूप में विश्राम, अपने स्वरूप में तसल्ली, आनंद, उसका नाम वास्तविक तप है। तो कहते तप के बिना मुक्ति नहीं होती, आज नहीं कल, कल नहीं अनंत काल बाद। जो भी जीव मुक्ति को जाएगा तप से ही जाएगा, मैं भी जाऊंगा तो तप से ही जाऊंगा। तो तप की श्रद्धा इसका नाम है। तो जितना हो उतना करें, और नहीं है जितना तो उसकी श्रद्धा करें। क्यों? तो कहते हैं केवली जड़े ही भड़ियम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है क्या कि सद्दह मानस सम्मतम, कि श्रद्धावान जीव सम्यक दृष्टि होता है। यानी श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तप का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। तप की श्रद्धा करें और जितनी सामर्थ्य हो वो करें, लेकिन श्रद्धा ऐसा रखें कि तप के बिना मुक्ति नहीं होती। मैं भी तपश्चरण करूंगा, ऐसा लिखा। क्या गजब की बात। उसमें लिखते पूजा के, उसमें तो पढ़ते ही हैं, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद कुल है। तो बहुत बड़ी बात लिखी आचार्य ने। समझ में आया ना। अब इसके बाद क्या है जैन दर्शन? तो इसके लिए मैं आपको ये 26वीं 27वीं गाथा आप देखें, बहुत अच्छी गाथा है। अब चूंकि हम लोग क्या है, बहुत अच्छा अच्छा पुण्य के उदय से, सौभाग्य से हमें इतना अच्छा कुछ पढ़ने मिला कि अब जो आगे मैं बोलूंगा बहुत सरल बात लगेगी। लेकिन उस समय ये बातें आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी जब कुछ था ही नहीं, कोई लिखित था ही नहीं। बोलो, यदि मैंने शुरुआत में कुंद कुंद देव के बहुमान में कहा था कि यदि दिगंबरत्व को इस युग में किसी ने प्रतिष्ठित किया तो कुंद कुंद देव ने किया, देखो ये बात सिद्ध हो रही कि नहीं। अभी सूत्र पाहुड़ में बताऊंगा, सूत्र पाहुड़ में तो पूरे दिगंबरत्व को ही प्रतिष्ठित किया है। समझ में आया ना। और जो वस्त्र सहित, परिग्रह सहित मुक्ति मानते हैं, स्त्रियों को मुक्ति मानते हैं, उनका घनघोर निषेध किया, खंडन किया आचार्य ने। अभी सूत्र पाहुड़ आएगा, पढ़ेंगे। अब इसमें भी देखो आप, आचार्य लिखते हैं कि सुनो भैया, तो साहब आपने कह दिया कि दर्शन से हीन जो है वह बंधन के योग्य नहीं है। दंसण हीणोड़ा बंदिब्बो, सम्यक दर्शन से रहित बंधन के योग्य नहीं है। अब मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि है, तो वो तो बंधना के योग्य है कि नहीं? क्या है मेरा प्रश्न? मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि है, तो वो तो बंधना के योग्य है कि नहीं? तो आगे अभी आएगा कि देखो भैया, ना तो कोई असंयमी बंधनीय है और ना दंसण से हीन बंधनीय है ना। अभी मैंने असंजदो बोल दिया था क्या सूत्र में ना, दंसण हीणोणा बंदिब्बो एक सूत्र। दूसरा सूत्र क्या बताया? दंसण भट्टा भट्टा, दो सूत्र। तीसरा जम सक्कई तम की रही, ठीक है, तीन सूत्र। अब इसमें आचार्य कहते हैं जो सम्यक दर्शन से रहे थे वो तो बंधनीय है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो जीव केवल बाह्य नग्न है, क्योंकि दर्शन का कोई अर्थ ये भी कहता है कि नग्न मुद्रा, समझ में है ना। तो उसके लिए आचार्य क्या कहते हैं, तो देखो जरा 226वीं गाथा। असंजदमणा बंदे,
असंयमी की वंदना नहीं होती। असंजदम्ण बंदे बच्च विहीणो भी तोड़ बंदिज, दौड़ने भी होती समाणा एगो बिना संज दो हो दी। बहुत आनंद है इन गाथाओं में, क्या करें, बहुत ऐसा करता है मन करते जाओ। आज मैंने सुबह कई बार पाठ किया इन गाथाओं का, सूत्र पाहुड़ का, दंशण पाहुड़ का, बहुत आनंद आता है पाठ में, है ना। देखो क्या लिखते हैं, असंजमड़ा बंदे, असंयमी बंधन करने के योग्य नहीं है, और बच्छ विहीणों भी तोड़ा बंदिब्बम, और वस्त्र विहीन भी बंधन करने के योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं आचार्य, असंयमी भी बंधन के योग्य नहीं और वस्त्र रहित भी नग्न भी बंधन के योग्य नहीं, तो किसको करें, क्या कहना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि और वस्त्र सहित हो उसकी वंदना करें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा चुपके, ऐसा अनर्थ मत करना। दौड़ने भी होंती समाणा एगो वीणा संज दो होदी। क्या मतलब हुआ, दोनों समान हैं, एगो वीणा संज दो होदी, उनमें से एक भी संयमी नहीं है। मतलब क्या हुआ, यदि सम्यक दर्शन से रहित है तो भी बंधन के योग्य नहीं है, और यदि कोई नग्न है, यहाँ सम्यक दर्शन है ना, कोई मुनि मुद्रा सहित है, नग्न है, परिग्रह से रहित है, वस्त्र से रहित है, समझ में आया ना, लिखा ना, बच्छ भीड़ो भी, वस्त्र से रहित है मतलब नग्न है, यानी ये श्वेतांबरों की बात नहीं है, दिगंबर की बात है, वह भी बंधनीय नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों ही समान है, यानी वह भी असंयमी था और ये भी असंयमी है। मतलब यदि सम्यक दर्शन से रहित, भावलिंग से रहित, भाव श्रवणत्व से रहित यदि कोई नग्न है तो वह भी बंधन के योग्य नहीं है, और असंयमी भी बंधन के योग्य नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो फिर बंधन के योग्य कौन है, जो सम्यक दृष्टि हो, संयमी हो, रत्नत्रयधारी हो, नग्न दिगंबर हो, वो बंधन के योग्य है। और देखो आगे फिर 27वीं गाथा में, कितनी बढ़िया गाथा, रवि देहो बंदिजई, रविय कुलो रविय जाई संजुत्तो, को बंदमि गुणहीणो, रहु सवणो रेव साव होई। रवि देहो बंदिजई, देह की बंदना नहीं होती, रवि की कुलो, कुल की भी वंदना नहीं होती, रवि ये जाई संजुत्तो, और किसी जाति की भी वंदना नहीं होती, ना कुल की वंदना होती है। जैसे लोक में कहते हैं ना, आप एक एक की वो देखो, आचार्य ने कितनी कितनी बड़ी चीजों का निषेध किया। कुल की वंदना नहीं होती मतलब दुनिया में मानते कि नहीं, कि जो ब्राह्मण पैदा हो गया वह तो कैसा भी हो वह देव है, ब्राह्मण तो पूज्य है, ब्राह्मण तो अबद्ध है, ब्राह्मण तो भगवान है, भले ही वो सत्य व्यसनों में डूबा हुआ क्यों ना हो। और कोई नीची जाति का हो, कितना ही पवित्र आचरण वाला हो, वह छूने योग्य नहीं है, अस्पृश्य है। और यदि नीची जाति वाले व्यक्ति की परछाई भी पड़ जाए तो नहाना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा। आचार्य कहते हैं सुनो, रवि देहो बंदिजई, देह की वंदना नहीं होती, रवि एक कुलो, कुल की भी वंदना नहीं होती, रवि जाई संयुक्तो, और ना कोई जाति की वंदना होती है, ना कुल से बंधनी है, ना जाति से बंधनी है, ना देह से बंधनी है। आज हम इतना सरल लग रहा है ये सब, कुंद कुंद देव उस समय लिख रहे हैं। जाति से कोई बंधनी नहीं हो, कुल से कोई बंधनी नहीं होता कि मैं बड़े कुल का हूं, देह से कोई, कई लोग अजी क्या उनका रूप देखो चकाचक, ऐसी उन महाराज जी के ऐसे चमक निकलती है शरीर से, ये निकलती है, कहते इस चमक से बंधना नहीं होती। समझ में है ना। है, को बंदमी गुणहीणो लहू सबड़ो रेव सावो होई। अरे भैया, गुणहीन की कौन वंदना करे, कोई भी गुणहीन की वंदना नहीं करता। ना गुणों के बिना कोई मुनि होता है और ना कोई गुणों के बिना श्रावक होता है। ऐसी गजब की बात आचार्य ने इस दर्शन पाहुड़ में कही। ठीक है, चलिए इसके बाद आप पूरे दर्शन पाहुड़ का यदि सार निकालेंगे तो दर्शन पाहुड़ में आचार्य ने श्रद्धा को स्थापित किया है
कि है पडमम मोक्षस्य सोबाणम, ये भी एक सूत्र है जो इसी दर्शन पाहुड़ में है, तो बहुत आनंददायी है। तो दर्शन पाहुड़ के 3-4 वाक्य आप रट लीजिए। सबसे पहले दंसण मूलो धम्मो, एक। दूसरा दंसण भट्टा भट्टा, दो। तीसरा पडमम मोक्षस्य सोबाणम, सोबाणम पढ़म मोक्षस्य, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, तीन। चौथा जम सक्कई तम कीरई, ठीक है, जम सक्कई तम कीरई मतलब जो समर्थ हो, शक हो वह करें, चार। और पांचवा असंज देणा बंदे, असंयमी की वंदना नहीं होती, ठीक है ना। इस तरह से आप इस दर्शन पाहुड़ को इन 5 सूत्रों में आप पूरा विषय याद कर सकते हैं। फिर से दोहरा दूं मैं, दंसण मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। दंसण भट्टा भट्टा, दर्शन से भ्रष्ट से ही दर्शन भ्रष्ट ही भ्रष्ट है। सोबाणम पढ़म मोक्षस्य, सम्यक दर्शन मुक्ति का प्रथम सोपान है। असंजदेणा बंदे, है ना, असंयमी की वंदना नहीं होती। और पांचवा जम सक्कई तम कीरई, जो शक हो वह करें, वह करना चाहिए, करें, आदेश है, ठीक है ना। एक और है, पहले दूसरी गाथा में दंसण हीड़ोड़ा बंदे, वो दर्शन हीर की वंदना नहीं होती। तो इन सूत्रों में पूरा दर्शन पाहुड़ का विषय आ जाता है इन 36 गाथाओं में। अब जो दूसरा पाहुड़ है सुत्त पाहुड़, आप कल जब आए ना, सुने ना, आप इस सुत्त पाहुड़ को पढ़ के आना, बहुत गजब है। मैं जो कुंद कुंद देव के बारे में जो जो भी संवाद बोलता हूँ, एक जो भी है ना टिप्पणी करता हूँ, उस वो कोई अति रंजित नहीं होती, कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होती, यही सब से चीजें निकली हैं। आप सुत्त पाहुड़ पढ़ेंगे ना, सुत्त पाहुड़ पढ़ के आपके अंदर ये भाव आएगा, धन्य है कुंद कुंद देव। कुंद कुंद देव ने वास्तव में श्रवण संस्कृति की रक्षा की उस काल में, जिस काल में वो संक्रमण काल था, श्वेतांबरीकरण होने से दिगंबरों को बचा लिया। बहुत उदारवाद के चलते बहुत श्वेतांबरों का प्रभाव बढ़ रहा था, लेकिन कुंद कुंद देव यदि उस दौरान ये चाबुक नहीं चलाते तो पता नहीं क्या होता। ये सुत्त पाहुड़ में आपको पता चलेगा। पूरे सुत्त पाहुड़ में आचार्य ने सबसे पहले तो सूत्र का स्वरूप बताया, और बाकी सुत्त पाहुड़ में आचार्य ने दिगंबरत्व को स्थापित किया है। किसको स्थापित किया है? दिगंबरत्व को। हालांकि दर्शन पाहुड़ में उन्होंने 3 लिंग बताए हैं कि जैन धर्म में केवल 3 लिंग होते हैं, एक उत्कृष्ट, एक मुनिराज का, एक उत्कृष्ट श्रावक का और एक अर्जिका का, इसके अलावा चौथा लिंग नहीं होता। लेकिन अभी आप सुत्त पाहुड़ में आएंगे तो क्या आचार्य ने दिगंबरत्व को प्रतिष्ठित किया है। और पहली बार इस 2000 साल की आगम परंपरा में पहली बार किसी ने लिखा कि दिगंबर हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो वह कुंद कुंद देव ने लिखा और इस सुत्त पाहुड़ में लिखा। बहुत गजब है, अद्भुत। कलम पढ़ेंगे इसे, जैसे आज गाथाएं पढ़ी ना, कल और ज्यादा गाथाएं पढ़ेंगे। इसमें आचार्य ने ऐसी दिगंबरत्व की घोषणा की है, जैसे कोई दुंदुभी बचाता है ना, ढोल नगाड़े बजात के, सुनो 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 राजा का ये आदेश है, ऐसे मानो कुंद कुंद आचार्य ऐसे ढोल नगाड़े पीट पीट के बता रहे हैं, ढोल नगाड़े पीट पीट के बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जहजाद रूप सरिसो तिल तुस में तमड़ा गहदी हथेसु जदि ले अप बहुयम तत्तो पुण जादि गोदम। कौन होता है मुनि? जहजाद रूप सरिसो, जैसे यथाजात रूप, जैसे कोई जन्म लेता हुआ बालक है ना, वह जैसा होता है, ऐसा जो नग्न होता है। जहजाद रूप सरिसो, है ना, ये उत्पन्न हुआ बालक, पैदा हुआ बालक के रूप के समान। तिल तुष में तमड़ा गहद हथेसु, तिल तुष मात्र भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करता। यदि ले अप बहुयम, लेकिन यदि कोई नग्न दिगंबर दीक्षाधारी होकर यदि जरा सा भी तिनका मात्र भी अपने हाथ में लेता है, तत्तो पुण जादि गोदम, वह जीव निगोद को जाता है। कितनी बड़ी बात। उस दौर में आचार्य कुंद कुंद ने ये चाबुक चलाया।
रवि सिज्जदि बत्त धरो जड़ सासड़े जदबि होई तिथैरो रग्गो विमोख मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बे। आचार्य कहते हैं सुनो सुनो सुनो, इधर आओ, नगाड़ा बजा रहे जैसे ढोल नगाड़े, है ना, अनाउंस कर रहे हैं सारे, है ना, तीनों लोग को जैसे अनाउंस कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं, है ना। आज की बात, उस समय माइक आइक तो नहीं थे, लेकिन जैसे बिल्कुल ढोल घोषणा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की घोषणा, आदेश है क्या कि भले ही तीर्थंकर जैसा ही पुण्यशाली पुरुष क्यों ना हो, लेकिन वस्त्रधारी को कभी निर्माण की प्राप्ति नहीं होती। रवि सिज्जदि बत्थ धरो, वस्त्रधर सींझता नहीं है। जड़ सासणे जदबि होई तिथैरो, भले ही वह तीर्थंकर क्यों ना हो, जिन शासन में वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर आचार्य निष्कर्ष क्या निकला? रग्गो विमोख मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है। शेषा उम्मग गया सब्बम, और जो वस्त्र सहित मुक्ति मानते हैं, परिग्रह सहित मुक्ति मानते हैं, ये सब उन्मार्ग है। ऐसे दिगंबरत्व को प्रतिष्ठित किया आचार्य कुंद कुंद ने। उस दौर में जो बीड़ा उठाया ना, जो कार्य किया ना, सच में कुंद कुंद देव को भगवान यूं ही नहीं कहते, कुंद कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ यूं ही नहीं कहते, कुंद कुंद देव को श्रवण संस्कृति का उन्नायक प्रतिष्ठापक यूं ही नहीं कहते। श्लोक में मंगलम कुंद कुंदाद्यो यूं ही नहीं कहा गया। गजब था, उन्होंने ये कार्य किया। आप कहते हैं, मान लीजिए आज कोई दिगंबर साधु ही कहे कि भैया दिगंबर के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, उनसे पूछा जाए कहां लिखा है, कहां लिखा, कहां लिखा है? मान लीजिए आज ऐतिहासिक तौर पे देखें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ जाए या इतिहास पूछे कि आप बताइए कि नग्नता के बिना मुक्ति नहीं होती, ये कहां लिखा आपके शास्त्रों में? तो बाद में तो जितना बहुत लिखा गया, तो सबसे पहले कुंद कुंद देव ने ये बात लिखी, बोलो रग्गो विमोख मग्गो, और इतना जबरदस्त खंडन किया है ना, किसका? वस्त्र सहित परिग्रह सहित मुक्ति का। और एक और सूत्र पहाड़ में बात आई है, आपको जिज्ञासा के लिए कह रहा हूं ताकि आप पढ़ के आए। इसमें लिखा है कि वंदना के योग्य तो नग्न दिगंबर साधु ही होते हैं, और बाकी जो ऐलक क्षुल्लक अर्जिका हैं, इनकी वंदना नहीं होती। इनको आचार्य ने सूत्र पहाड़ में इच्छाकार लिखा है, इच्छाकार, इच्छाकार मतलब इच्छामी, वंदना नहीं लिखा। आपको सूत्र पहाड़ पढ़ के कई बातें पता चलेंगी। ये भी पता चलेगा कि अर्जिकाओं की दीक्षा नहीं होती, अर्जिकाओं की माताजी, उनकी दीक्षा नहीं होती, उन्हें प्रवज्जा नहीं कहा। और जब दीक्षा नहीं होती तो फिर उनका दीक्षा दिवस भी नहीं होता। अब जब दीक्षा नहीं होती तो उनकी पूजा भी नहीं होती, उनको अर्घ भी नहीं होता। ऐसा सूत्र पहाड़ में लिखा है। बंदामी, अरे चलो ये तो ठीक, हम लोगों में आ गई ये बात, हमारे मुमुक्षुओं में ब्रह्मचारियों को बंदामी बोलने लगे। मुझे सुना, पता चला कि एक व्यक्ति ने एक ब्रह्मचारी जी के संबोधन में माइक पे बोला कि आदरणीय, तो दूसरे ब्रह्मचारी ने टोक दिया, आदरणीय नहीं बंदामी बोलो, बंदामी, बंदामी बोलने लगे लोग। जैसे बोलते ना आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तो ऐसे जैसे कोई मुनि हो तो मुनि के चरणों में नमोस्तु, ऐसे हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों को बंदामी बोलने लगे। मान लीजिए ब्रह्मचारी जो भी हैं, ब्रह्मचारियों को बंदामी, वंदना करता हूं। क्या हो गया है भैया? कुंद कुंद देव की जयकारा, कुंद कुंद देव के जिंदा रखने वाले जो लोग हैं, समूह हैं, वही लोग ऐसे काम करेंगे तो कौन फिर रास्ता दिखाएगा आगे? एक गलत चीज शुरू करना कठिन है, लेकिन एक बार वो चल जाए तो मिटाना बहुत सरल है। इसलिए ये बुरी प्रवृत्तियां, गलत प्रवृत्ति जिस समय मुंह फाड़े उसी समय उनको खत्म कर दो। 363 मत चलाए थे मारीची ने, भगवान बनने के बाद, महावीर बनने के बाद भी 363 मत मिटा नहीं पाए।
तो ये सारी बातें सुत्त पाहुड़, जिसमें केवल 27 गाथाएं हैं, 27 गाथाओं में इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि नग्न दिगंबर साधु परिग्रह रहित बीतरागी साधु के अलावा किसी की वंदना नहीं होती। बाकी एलक छुल्लक वगैरह इच्छाकार करने लायक है। स्त्रियों के दीक्षा नहीं होती। तीर्थंकर भी जब सही क्यों ना हो, उसे भी नग्न होना पड़ता है, तब वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। और नग्न साधु तिल तुस मात परिग्रह भी रखें तो निगोद में जाते हैं। कोई कहे साहब जो भी है हमसे तो अच्छे हैं, इतना ही तो परिग्रह, बाकी जितना क्या रखा है वो छोड़ दो, कितना छोड़ा उस पर ध्यान दो ना। कुंद कुंद देव कहते तिल तुस मात परिग्रह भी होता है तो निगोद में जाता है ना। यदि ले अप बहुयम तत्तो पुरजादी गोदम। और जब ऐसा होगा तो फिर कहाँ लैपटॉप, कहाँ मोबाइल, कहाँ गाड़ी, कहाँ पेन ड्राइव, कहाँ क्या, अरे भैया क्या करे। तो ये सुत्त पाहुड़ बहुत गजब है। आप थोड़ा सा कल पढ़कर आइए, हम उसका आनंद भी लेंगे, क्योंकि ये जो श्रुतावतार का विषय चल रहा है, इसमें मेरा कोई उद्देश्य केवल शोध करना या केवल इतिहास बताना नहीं है। हम इसके साथ साथ स्वाध्याय भी करें, आत्महितकारी बातें सीखते भी जाएं, इसके लिए भी है। तो आप कल थोड़ा सुत्त पाहुड़ आप पढ़कर आइएगा, तो कल सुत्त पाहुड़ पे हम बात करेंगे और आगे पाहुड़ों पे बात भी करेंगे। अभी का समय हो गया।